नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाज़िर हो गया हूँ एक छोटा सा एक और एपिसोड लेकर के। आज फ्राइडे 14 जुलाई सुबह मैं सोच रहा था कि आज क्या चीज़ सोच रहा हूँ, क्या पढ़ूँ। तो उपनिषदों में से एक कहानी निकल कर के आई मेरे सामने और मैं बहुत इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जो चीज़ें होती हैं ना, वो अपने आप नहीं होती हैं, उनके पीछे कोई कारण होता है। शायद आज ईश्वर चाहता है कि इस उपनिषद की जो कहानी है, जो मैंने अभी सुनी, उसे मैं आपके साथ साझा करूं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार देवता और असुरों की भयानक लड़ाई शुरू हो गई। भीषण संग्राम चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि जो देव हैं वो जीत नहीं पाएंगे। तो सभी देवताओं ने कहा इंद्र जी से कि हे देवराज, आप कुछ करिए, हम तो नहीं तो ये संग्राम हार जाएंगे। तो इंद्र बोले कि उन्हें किसी ने बोला कि इंद्र जी, आप ऐसा करें कि आप ब्रह्मा जी का तपस्या करें। इंद्र ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, उनसे शक्तियाँ हासिल की, उनसे आशीर्वाद हासिल किया और उनके आशीर्वाद के साथ उन्होंने फिर से दोबारा देवता सब उतर पड़े संग्राम में असुरों के खिलाफ। और जैसा कि होना था, सारे देवता जीत गए, क्योंकि सत्य की हमेशा विजयश्री होती ही है। अब देवताओं को जब जश्न मिल करने का मौका मिला, इतने दिनों बाद, इतने बड़े संग्राम के बाद उन्हें विजयश्री हासिल हुई, तो वो अपने पार्टी में सो कॉल्ड वो भूल गए उस देव को बुलाने और उसे थैंक्स देने में, उसे धन्यवाद देने में, जिनके कारण वो आज ये दिन देख पाए। तो हुआ यूं कि जब बहुत लंबे समय तक वो आनंदित और आच्छादित होकर के घूम रहे थे, तो उन्होंने सबने देवताओं ने देखा एक शक्ति पुंज, एक लाइट का एक गोला धीरे धीरे करके उनके तरफ आ रहा है, देवलोक की तरफ, इंद्रलोक की तरफ। तो सभी देवता ठिठक के ठहर गए, उनके समझ में नहीं आया कि ये नई मुसीबत क्या आ रही है। तो सबरी ने बोला अग्निदेव से कि आप जाइए, आप तो अग्निदेव हैं, ये अग्नि का जो एक पिंड आ रहा है, जो गोला आ रहा है, इसे परखिए और ये क्या है, इसके बारे में बताइए। तो अग्निदेव गए वहाँ पे, तो उनसे जाके उनको देखने की कोशिश की, तो उसकी तेज इतनी ज़्यादा थी कि अग्निदेव के जो आँखें हैं वो चौंधिया जा रही थी, वो नहीं देख पा रहे थे। तो तब उस शक्ति पिंड में से एक आवाज़ आई कि तुम कौन हो। तो उन्होंने कहा मैं अग्निदेव हूँ। तो उन्होंने पूछा तुम क्या कर सकते हो। उन्होंने कहा मैं सब कुछ जला कर सकता, राख कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलिए, एक घास का एक तिनका मैं आपको देता हूँ, इसे जला कर दिखाइए। अग्निदेव ने अपनी उंगली का इशारा उस तरफ किया और अपनी पूरी सारी शक्ति उस पर केंद्रित कर दिया, पर टस से मस ना हुआ। वो घास का तिनका बिल्कुल ना जला। अग्निदेव शांत पड़ गए, वो थक गए और वो बड़े शर्मसार होकर के वापस लौटे। उन्होंने ये वृत्तांत सुनाई अपने सारे देवताओं को। अब की बार बाकी देवताओं ने कहा कि ठीक है वायुदेव, आप जाइए, आप में बहुत शक्ति है, आप चीज़ों को यहाँ से वहाँ उड़ा सकते हैं एक फूंक से। आप जाइए और जाके पता करिए कौन है ये, कौन है हमें जो चुनौती दे रहा है। तो वायुदेव गए वहाँ पे, उनसे भी वही सवाल दिया गया कि कृपया इस तिनके को आप एक फूंक से, जो आप कह रहे हैं ना, उड़ा के बताइए। वायुदेव ने पूरी ताकत झोंक दी, पूरे ब्रह्मांड की ताकत उन्हें झोंक दी, पर उस तिनके को हिला नहीं पाए। वो भी बड़े शर्मसार हुए और सिर झुकाए वापस आ गए। अब सभी देवताओं ने इंद्र की ओर मुड़े, बोले देवराज इंद्र, अब आपकी बारी है, आप जाके पता करिए और इसका कुछ विहित करिए, क्या है ये। तो इंद्र गए वहाँ पे जा कर के पूछे। तो उन्होंने कहा तुम्हारे में क्या ताकत है। बोला मैं देवराज इंद्र हूँ। बोले अच्छा देवराज इंद्र हो तुम, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम्हें जो मैं काम दिया था वो काम अगर तुम सफलतापूर्वक कर लिए हो तो फिर मुझे बताओ कि तुमने क्या सफलता कैसे हासिल की। अब इंद्र को कुछ समझ में नहीं आया। मैं बोला मैंने कौन सा काम लिया था, आपने कौन सा काम दिया था। इतने में वो शक्तिपुंज वापस चले गए
और वहाँ माता दुर्गा अवतरित हुई। उन्होंने कहा, हे देवराज इंद्र, आप इन्हें नहीं पहचान पाए? ये जो शक्ति का गोला था, ये स्वयं परमेश्वर, स्वयं ब्रह्मा जी थे, जिनके बिना ये सृष्टि अधूरी है, जिनके कारण ही ये सृष्टि चल रही है। और यही वो है जो डिसाइड करते हैं, कि निर्णय लेते हैं कि कौन सी चीज़ कब और कहाँ आएगी और कब जाएगी। आपने इतना बड़ा तपस्या करके उनसे शक्तियाँ हासिल की, आशीर्वाद हासिल किया, पर आपने उन्हें धन्यवाद नहीं कहा, आपने उन्हें याद नहीं रखा अपनी खुशी के माहौल में। तब इंद्र को एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा फिर से दोबारा तपस्या की और उन्होंने माफ़ी मांगा। तो कहानी का कहने का तात्पर्य यह है कि हम जब दुखी रहते हैं तब हम ईश्वर को, भगवान को, हमारे इष्ट को हम याद तो ज़रूर करते हैं, पर मज़ा तो तब आए ना कि जब हम सुखी हैं, हमने वो चीज़ हासिल कर ली, प्राप्त कर ली जो ईश्वर से हमने मांगा था, और हम उसे कॉन्स्टेंटली हमेशा धन्यवाद देते चले। क्योंकि हम अगर धन्यवाद देते चलेंगे ना, वो धन्यवाद है, तो वो धन्य होकर के वो शक्ति हमारे पास और ज़्यादा कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ वापस आशीर्वाद बरसती है। इसीलिए हमेशा नेचर को, हमेशा अपने इष्ट देव, अपने मित्रों, जिनके सहारे आप जिंदा हो, जिनके कारण आप हो, आपकी वजूद जिनसे है, उन्हें हमेशा धन्यवाद कहिए और खुश रहिए और मस्त रहिए। यही आज की कहानी। आशा है अगर आपको पसंद आई है तो कृपया इस चैनल को अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। मॉडर्न टाइम्स में इसे कहते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो ये 3 शब्दों का मायने जो भी है, जैसा भी है, आज के ज़माने में यही लैंग्वेज है। तो कृपया अपना प्यार बरसाइए, खूब बरसाइए, अपने दोस्त और इष्ट मित्रों को आगे साझा करिए। धन्यवाद।